सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने गुज़िश्ता 50 साल के अंदर तकरीर में ज्यादा मुनाफा देखा गया। हाँ, 3-4 तकरीर याद कर लीजिए, खतीब आज़म हिंदुस्तान आप हैं और लाइन लगी रहेगी आपकी, हजरत किबला खबा। हाँ जी, कितना लगे? 25,000, 30,000, 35,000 शायर इस्लाम बड़े मदद के साथ। हाँ, और ना मत बोलो ना अगले साल हमें क्या दिक्कत आती है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अर्ज ये, इसलिए मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। हाँ, हम उससे अलग नहीं है, हालांकि मैं कोई नजराना तय नहीं करता। हाँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो अब शायरों का हाल क्या है? इनके भी अलग अलग रेट है। 70,000 तक रेट है और पूरी ताम झाम के साथ अपना डुगडुगी लेके आते हैं बेटे। हाँ, और ये हमारी कौम ऐसी पगलाती है। 70,000 तो वो ले गया और यूं ये गड्डी पगला गए हो। हमने अक्सर लोगों को देखा, शौरा को, मर्दूर नमाज तक नहीं पढ़ते, नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। ये पैसे इन पे बर्बाद करते हो। ओ लोगों, नबी के मेहमानों पे पैसे लगाओ, जो तलबा है उन पे पैसे। तो हमारी कौम के बच्चे जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, यार मौलाना लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं। ओहो, तो हम भी 2 तकरीरात करते हैं। 2-4 मौलाना बन के तकरीरात कर लिए और जिसकी आवाज अच्छी रही वो कव्वाल बन गया। हाँ, मतलब उसने 2-4 नातें लिख ली, 2-4 शेर इसका चुराया, 2 शेर उसका चुराया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो शायर इस्लाम बन जाता है। हाँ, बहुत सारे ठीक शायर भी हैं। हाँ, उनको हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन अक्सरियत हमने यही देखा है, अरे गहरे नत्थु खैरे। तो वो बाद में छूट कितनी मिली आज? हाँ, तो वो सब गिनते पूरा, अरे बेगवा भर के लेके जाते हैं। कुछ बुद्धि है कि भ्रष्ट हो गई? ये पैसे अल्लामा अबू हुरैरा, मुफ्ती आकिब साहब, ये मुफ्तियान किराम, ये उलमाए किराम जो दीन का काम कर रहे हैं ना, इस पे खर्च कीजिए। इस पे छोटे जलसे कीजिए, छोटे मौलाना को बुलाइए। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी टोपी वाला है मौलाना। काम पे पैसे खर्च करें, काम पे, ताकि आपकी आने वाली नस्लें सुधरे। और जिसको तकरीर नहीं याद हो पाती है या जो नात वगैरह में आवाज ठीक ठाक नहीं बैठ पाती है, तो बाबा बन जाता है। हाँ, नक्शे सुलेमानी, मजमुए आमाले रजा, और एक और कौन चीज है, शमे शबिस्ताने रजा, वो ले लकीर खींच रहा है। कसम खुदा की, मायूस नहीं होना, सारा काम बना के रख दूंगा। पहले अपना तो बना ले यार। अगर तावीजों से भला होता तो ये पगलाया है बाबा, तुम्हारी तावीज बनाएगा, अपनी बनाएगा, बीबी की, बच्चों की, बच्चों की बीबी की, पोते की, पोती की, नवासा की, बना बना के अपना घर भर लेगा तावीज से। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तावीजों से किस्मतें नहीं सुधरती हैं। ओ बंदे, अपनी हाजिरी खुदा की दहलीज पे बता। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ मस्जिदों में नमाजी कितने हैं, मगर चूंकि पूरे हिंदुस्तान में हम सुन्नियों की एक ही कंडीशन है, जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। हाँ, वो बेड़े लॉकडाउन में आके मौलाना से लड़ते, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम ही 5 पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे। लॉकडाउन के बाद उस मर्दूदों को हमने ढूंढना शुरू किया, एक भी कमबख्त दिखाना ही नहीं। हाँ, मस्जिद में नहीं आएगा। हाँ, दुआ करती है ना, वो हमारी बहुत परेशानी है, धंधे में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बंदो, अगर तुमने खुदा के घर की हाजिरी छोड़ दी है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तुमको भी नेगलेक्ट कर देंगे। ये मैं नहीं कहता,
अल्लाह फरमाता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा लगा देता है। उठाइए 16वां पारा, मेरा करीम परवरदिगार वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी याद से मुंह मोड़ ले, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो मेरी इबादत नहीं करता है, तो हम उसकी दुनिया की जिंदगी में रोजी तंग कर देते हैं। अब कौन बाबा की हिम्मत है जिसकी रोजी अल्लाह तंग करे, उसकी रोजी बाबा खोलेंगे। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया में रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ओ बेनमाजियों सुनो, अल्लाह फरमाता हम बेनमाजियों को क़यामत में अंधा उठाएंगे, अंधा, ब्लाइंड, सूरदास। जब ये सूरदास उठेंगे हश्र में तो ये क्या कहेंगे? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे फरमान आए, मेरी निशानियां आई, तुमने निगलेक्ट कर दिया, मुंह फेर लिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने अल्लाह को भुला दिया वैसे ही तुझे आज भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिसे अल्लाह धुतकार दे, है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो अपने घर में रोजी का दरवाजा खोल ले? एक नहीं, 1,00,000 पलीता बनाइए, सुलगाइए, जलाइए, खोद के गाड़ दीजिए, पत्थर के नीचे दबा दीजिए, कांटे के पेड़ में लटकाइए, हिलता रहे, कुछ नहीं होने वाला। रोजी अल्लाह देता है, रोजी में बरकतें अल्लाह देता है। अपने रब के रोजी से बरकतें चाहिए तो अल्लाह के दरे करम पे हाजिरी देने का हौसला पैदा है। हाँ, अभी बेटे 9 बजे तक सोते हैं, और जब से ये कूलर वूलर आ गए हैं और एसी वगैरह, अब और मौत से सोते हैं, आंखें नहीं खुलती मर्दूदों की। पहले तो खुल भी जाती थी, जो पंखा सिर्फ था, रात भर दर्द, अरे बड़ी गर्मी है, रात भर जागता था। अभी टेम्परेचर हमारे राजस्थान का 55 हो गया था ना, अल्लाह गवाह है, लगता था अब जान निकलेगी तब निकले। हुस्ने इत्तेफाक एक दिन, जो पिछला 2 जुमा से पहले तीसरा जुमा था, क्योंकि हम जामा मस्जिद के इमाम हैं, बड़ी मस्जिद है, तो हजरत कूलर भी मतलब लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी गुल, वो भी फेल हो गया, और जनरेटर भी फेल हो गया, तीनों एक साथ में। तो हमने कहा अब कैसा लगता है? अब हर कोई अरे कैसा लगता है? हम 2 घंटा, हमारे यहाँ हम 1 घंटा तकरीर करते जुमा में, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जहाँ 1 घंटा तकरीर होती जुमा में, वरना लोग 15 से 20 मिनट सुलटा लेते हैं। तो 1 घंटा हो, 2 घंटा लाइट भी नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर भी गुल था। अरे वो हम भी माशाल्लाह खूब नहाए अपने पसीने शरीर में, और हमने पूछा कैसे हुआ, यहाँ तो कैसे लगती है अभी आपको? और जो मर के गए हैं ना कब्र में, 2.5 गज जमीन में जिनको ठूस के आए, जरा जाके उनसे पूछो अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, तबीयत शरीर कैसी है, नींद भी आती है? हमने कहा सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अगर तुम्हारे अंदर इस गर्मी को झेलने की क्षमता नहीं है तो जहन्नम की गर्मी को तुम झेल सकते हो? हमारे से अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हाँ हम ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कोई टिकट है?
हाँ नहीं, हम नहीं जाएंगे जन्नत में। हमने कहा वो काउंटर बता दो जहां से जन्नत का कंफर्म टिकट खरीद कर लाया जाता है। बैठे वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं और यकीन इतना है कि पूछो मत, जो कंफर्म वीआईपी का टिकट जन्नत का लेके बैठे थे अशरे मुबशरा के लोग, वो रात रात भर रोते थे। और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। आईने में शक्ल देखिए और फिर जन्नत कोई ससुराल, जहन्नम जो है कोई ससुराल है। बोला जो होगा देखा जाएगा। ये सब मौलाना लोगों की बातें हैं, किससे कहा, इनका काम यही है। हाँ कुछ तो यहाँ तक दरिद्र देने क्या मौलाना बात, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे। इनका बेटा तेरी बात, तेरा बाप भी तेरी कब्र में नहीं जाएगा तो हमारी जान फालतू तेरी कब्र में जाने के लिए, तू तेरी कब्र में जाएगा। और तूने तो इस कब्र को ससुराल समझा है कि वहां पहुंचेंगे तो चाय भी आएगी, शरबत भी आएगा, तशरीफ लाए, खैर मकदम आपका है। क्या ये सोचा है तुमने? तो आखिर तो जाएंगे जन्नत में। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बगैर उज़्रे शरई के छोड़ देने वाला 2 करोड़ 86 लाख साल जहन्नम में जलेगा।